नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सुपर टेट का पाठ्यक्रम सिलेबस। और यह सिलेबस डिजाइन किया गया है और इसको अच्छा सा रूप दिया गया है हमारे एक मित्र मोहित तेजस के द्वारा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, क्या क्या है पूरा सिलेबस देखते हैं। और इन्होंने काफ़ी अच्छे से सिलेबस को संकलित किया है, जो कि पीएनपी के द्वारा सिलेबस दिया गया है। उसमें क्या कितना आता है इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूरा हमारा जो एग्ज़ाम होता है 150 अंकों का होता है। कितना? 150 अंकों का। कुल प्रश्न होते हैं 150, कुल अंक होते हैं 150। इस बात को ध्यान रखिए। अब इस 150 में कितने सब्जेक्ट है उस पर बात करेंगे और कितने नंबर का आता है। भाषा, जैसा आप देख पा रहे हैं, भाषा आती है आपकी 40 नंबर की। कितने की? 40 नंबर की। भाषा में क्या क्या आता है, जैसा आप देख पा रहे हैं एरो आया। भाषा में आता है आपका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। जैसा कि आपको 40 दिखा, 40 में से 20 नंबर हिंदी का आता है, 10 नंबर अंग्रेजी का और 10 नंबर संस्कृत का। तो देख लेते हैं क्या क्या आता है आपका हिंदी में 20 नंबर में। ये देखिए, परिचय, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, कारक, वाक्य, काव्य, विराम चिन्ह, रस, अलंकार, समास, छंद, संधि, पंक्तियाँ, वर्तनी साहित्य, एक शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय। इतनी चीज़ें आती है आपके 20 नंबर में, पढ़ना पड़ेगा पूरा। और संस्कृत 10 नंबर में क्या आता है? वर्णमाला, संस्कृत नाम, धातु रूप, शब्द रूप, अलंकार, व्यय, विभक्ति, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अपठित पद्यांश और ये अलंकार नहीं, लकार, सॉरी। ठीक, तो ये होता है आपका भाषा का। अंग्रेजी का भी आता है इसी प्रकार। ये हुए आपके 40 नंबर। 40 नंबर के बाद आपके पास आता है विज्ञान, जो कि 10 नंबर का होता है। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पदार्थ और प्राकृतिक संसाधन। ये 10 नंबर का आता है। इसके बाद सबसे बड़ा जो आपका है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में ही लगभग सामान्य ज्ञान आपका 50 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 55 नंबर का। उसमें से आप विज्ञान भी को भी जोड़ेंगे, 10 नंबर के विज्ञान में। और इसके बाद आता है 30 नंबर का सामान्य करंट अफेयर्स। इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय घटना, प्रादेशिक घटना, व्यक्तित्व, पुरस्कार, खेलकूद, संस्कृत, कला। इसके बाद इसी में आता है सूचना एवं तकनीकी, 5 नंबर का आता है। कंप्यूटर, इंटरनेट जो आता है इसी से। और पर्यावरण आता है आपको 10 नंबर का। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, प्राकृतिक संपदा, आपदा प्रबंधन, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता, समाज सुधारक और संविधान। इसके बाद आपके जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपके महत्वपूर्ण तो सभी हैं। ये है आपका गणित, जो कि 20 नंबर का आता है। अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, गुणनखंड, एकाकी, औसत, अनुपात, ज्यामिति, ये सभी आता है। और आता है आपका तार्किक ज्ञान में कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, रक्त संबंध, दिशा, श्रृंखला से। इसके अलावा आपका आता है मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जो आता है आपका मनोविज्ञान से 30 नंबर का आता है पूरा। इसमें क्या क्या आता है ये देखिए, नीचे आकर देखिए। बाल मनोविज्ञान आता है 10 नंबर का। 10 नंबर का शिक्षण कौशल, 10 नंबर का जीवन कौशल। बाल मनोविज्ञान में आप जो पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व भिन्नता, कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने हेतु वातावरण का सृजन, सीखने के सिद्धांत, इनकी उपयोगिता, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। जीवन कौशल में आता है शिक्षण विधि, कौशल, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वर्तमान भारतीय समाजवाद, प्रारंभिक शिक्षा। इसके अलावा जीवन कौशल से आते हैं व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका और मूल एवं दंड एवं पुरस्कार। तो ये चीज़ें हैं जितनी कि आपको आनी है। इसके अलावा आपको चलिए देखते हैं किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं।
जैसे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, सिलेबस पढ़ा। चलिए देखते हैं किस से टॉपिक्स कितने नंबर आते हैं। पहले बात करेंगे हिंदी की जो भाषा है। अभी तक हमारे दो सुपर हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हिंदी परिचय से पूछा गया एक क्वेश्चन, वर्णमाला से एक बार पूछा गया, संज्ञा से एक बार पूछा गया, सर्वनाम से एक बार, विश्लेषण से एक बार देख पा रहे हैं, क्रिया से एक बार, कारक, व्यय, वाक्य, यहाँ से प्रश्न पूछा जाना है। उसके बाद विराम चिन्ह से प्रश्न पूछे जाते हैं, रस से प्रश्न पूछा गया था, अलंकार प्रश्न पूछा जाएगा, लिंग, तत्सम तद्भव पूछा जाना है, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्द का एक शब्द, साहित्य से पूछे जाते हैं किसकी कितनी रचनाएं हैं, शुद्ध वर्तनी पूछा जाएगा, किसकी पंक्तियाँ है किसने कहा, समास पूछा जाना है, अपठित गद्यांश से 2 प्रश्न। इसके अलावा संधि नहीं पूछी गई दोनों बार, ना ही छंद पूछा गया, ना मुहावरा लोकोक्ति पूछी गई। देखिए अगले बार क्या होता है। इसके बाद अब बात हम लोग करेंगे संस्कृत के जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्णमाला से एक, संस्कृत नाम से एक, संज्ञा नहीं पूछी गई, यहाँ पर धातु रूप पूछा जाना है, शब्द रूप भी पूछा जाना है आपसे, लकार पूछा जाना है, उपसर्ग प्रत्यय, समास, संधि, विभक्ति, अव्यय एवं अपठित पद्यांश यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके अलावा चलिए अगले दिन देखते हैं जीवन कौशल। जीवन कौशल में आपके 3 प्रश्न पूछे गए। सेकंड वाले में प्रेरणा से पूछा गया, दंड पुरस्कार से, मूल्य से, व्यवसायिक आचरण से और शिक्षण भूमिका। जितने भी टॉपिक दिए सबसे प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। शिक्षण कौशल 10 नंबर का आता है, क्या आ सकता है। जितने भी टॉपिक दिए सबसे आने की पूरी संभावना है। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण कौशल, अधिगम सिद्धांत, वर्तमान शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन, आरंभिक पठन पाठन, शैक्षिक प्रबंधन से। इसके अलावा आपको पूछा जा रहा है बाल मनोविज्ञान, जो आपको बाल विकास कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। व्यक्ति भिन्नता विकास को प्रभावित करने वाले का सीखने की आवश्यकता के पठन, पढ़ने हेतु वातावरण का सृजन करना, सीखने का सिद्धांत, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। ये सभी जितने भी टॉपिक है सबसे प्रश्न पूछे जाने हैं, इसलिए आपको पढ़ना सभी है। इसके बाद अब चलिए मैथ, जो आपको मैथ है, मैथ से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी टॉपिक से लगभग पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंकीय क्षमता, स्थानीय मान, भिन्न, लाभ हानि, गुणनखंड, ज्यामिति, क्षेत्रफल, समय कार्य, सांख्यिकी, ब्याज, अनुपात, प्रतिशत, विगणित और सभी से प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। लेकिन इधर जब देखते हैं आप, रीजनिंग में जो 5 नंबर का आपको दिया गया है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा जाना है, दिशा परीक्षण से कि ये जैसे कि कोई आदमी जाता है इतना, फिर उधर घूमा, राइट लेफ्ट पूरा पश्चिम, रक्त रिलेशन आप पता ही है, सादृश्यता है, लगभग यहीं से प्रश्न पूछने की संभावना है। इसके अलावा एक प्रश्न नीचे से पूछा गया था नो लेटर सेशन से, नंबर लेटर सेशन से, ठीक। तो जो 4 हैं यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आपका है लास्ट, देखिए जो सामान्य विज्ञान का ही प्रश्न आता है, सामान्य अध्ययन का जो चैप्टर आता है लगभग 55 नंबर का, उसमें से पर्यावरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण सामाजिक विज्ञान से लगभग, पर्वत से पूछा गया, महाद्वीप से पूछा गया, स्वतंत्रता संग्राम से, सामाजिक सुधार से, संविधान से, भारतीय भूगोल से, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा विज्ञान से देखिए कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। या ऐसा विश्लेषण आपको कोई नहीं देगा, ये मेरे मित्र ने बनाया है, सच में बहुत मेहनत किया इसने, और इसको मैं आपके सामने रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बस मेरा कुछ भी योगदान नहीं है, मैं आपके सामने उनका लिखा हुआ पढ़ के बता रहा हूँ बस। दैनिक जीवन विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, स्वास्थ्य, स्वच्छता से नहीं पूछा गया, प्राकृतिक, सभी से पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद सूचना तकनीकी से जो है आपका कंप्यूटर से पूछा जाना प्रश्न, और इंटरनेट से, और कक्षा शिक्षण से पूछने की संभावना है। इसके बाद आप चलते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या पूछा था, किस टॉपिक से पूछा जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, प्रादेशिक घटनाएं, व्यक्तित्व, रचनाएं, पुरस्कार, खेल कूद और भारतीय संस्कृति कला। जो आपके टॉप मोस्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइटेड करंट अफेयर्स होती है, वही पूछी जाती है। तो साथ ही ये रहे आपके
शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रम यानी कि आपको कहें तो सिलेबस का पूर्ण विश्लेषण किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं अब तक विगत 2 परीक्षाओं में, और क्या संभावना है, क्या यहीं से आएंगे या क्या दोनों में वहीं से पूछे गए हैं प्रश्न या अलग से। तो 99% प्रश्न एक ही टॉपिक से दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपको बाहर कुछ भी हटकर नहीं पढ़ना। जो भी सिलेबस है आपको उसको पूरा कवर करना है। बस आपका जब भी होगा, अनुमान है कि जून जुलाई अगस्त तक में सुपर टेट आएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।